एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार विशालापुरी से 4 नन्हे नन्हे सुंदर प्यारे विद्वान कुमार सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 कुमार हैं जो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। ये आपको अगर कोई पूछे आप किसकी संतान हो, तो आप किसकी संतान हो आपको पता है? धरती की शान तू है मनु की संतान, धरती की शान तू है मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद आसमान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। हम सब मनु की संतानें हैं, मनु के वंशज हैं, इसीलिए मनुष्य हैं। और जो मनु की संतान ही नहीं मानते अपने आप को, वो क्या है आप सभी को पता है। तो मनु की संतान है हम सभी, और हम सबके पूर्वजों की भी पूर्वज है। जो सबसे पहली धरती की सबसे प्रथम सृष्टि है वो है सनत कुमार। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि के प्रथम द्योतक हैं और अजर अमर अविनाशी हैं। कथाहीन का जीवन है, कथा मात्रई का जीवनम। 5-5 वर्ष के बालक वत हैं। ये कभी इनको बचपन, जवानी, बुढ़ापा ये सब प्रेरित तीनों अवस्थाएं नहीं करती। ये बालकवत ही है, बचपन की अवस्था में ही है। कथा के प्रभाव से ना तो इनको युवावस्था आई, ना तो वृद्धावस्था, और ना तो इनकी कभी मृत्यु होती है। तो ये पूर्वजों के पूर्वज सनत कुमार 5-5 वर्ष के बालक की तरह है, परंतु परम विद्वान है। पूर्वजों के पूर्वज ब्रह्मा जी की प्रथम सृष्टि। ये चारों कुमार क्या करते हैं? एक कथा करते हैं, 3 श्रोता बन जाते हैं। कभी कभी 2 कथा करते हैं, 2 श्रोता बन जाते हैं। और कभी कभी ये कहीं जहाँ भी कथा हो रही होती है वेश बदल कर जाकर कथा सुनने लग जाते हैं, क्योंकि कथा ही इनका जीवन है, प्राण है। तो ये नीचे उस विशालापुरी से चलकर हरिद्वार की ओर आ रहे हैं। रास्ते में बड़े विचलित खिन्न मुद्रा में इन्हें देवर्षि नारद जी मिले। देवर्षि नारद, नारद कौन? नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो नारद, जिसकी बात को कोई काट ना सके वो नारद, तीनों लोकों में जिसका गमन हो वो नारद, जो सशरीर भगवान श्री कृष्ण भगवान नारायण के अंतःपुर में भी प्रवेश कर जाए वो नारद, जो तीनों लोकों की घटनाओं को देवताओं तक पहुंचाए वो नारद, और जो भक्तों में विभक्त शिरोमणि है वो नारद, जिनकी वीणा हमेशा नारायण नारायण गाती रहती है वो नारद। तो नारद जी कौन है? देवर्षि नारद जी कहते हैं इस धरा धाम के प्रथम मीडिया कर्मी नारद जी। सबसे पहले जो प्रचार मंत्री हुए वो नारद हुए। तो देवर्षि नारद जी इस लोक से परलोक तक गमन करते रहते हैं और यहाँ से वैकुंठ तक सबको सूचनाएं देते रहते हैं। कौन सा भक्त ज़्यादा व्याकुल है, कौन सा भक्त प्रभु को कातर भाव से पुकार रहा है, और कौन से भक्त को विलंब से मिलना चाहिए, ये सारी सूचना रखते हैं देवर्षि नारद जी। एक बार देवर्षि नारद जी के मन में आया कि मैं धरती का भ्रमण कर लूं, क्योंकि धरती तो सर्वोत्तम लोक है। इस मृत्यु लोक को सर्वोत्कृष्ट लोक कहा गया, क्योंकि यहाँ कथा है, यहाँ भजन करने की छूट है, यहाँ सत्संग है, यहाँ भगवान नाम संकीर्तन कर सकते हो, यहाँ पर मुक्ति भी भक्तों के चरणों में बैठी रहती है। ऐसा ये धाम है। ये मृत्यु लोक गोलोक धाम की समता रखता है, क्योंकि गोलोक धाम वासिन भी इस लोक में आने के लिए आकुल व्याकुल रहते हैं। जब किसी स्त्री की ममत्व वत्सलता को चखना चाहते हैं तो भारत की किसी स्त्री की गोद में कोख में आकर बैठ जाते हैं। ऐसे मेरे ठाकुर जी भी जहाँ आने के लिए लालायित रहते हैं वो ये लोक है। इस लोक में जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ये इसकी विशेषता है। कहते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसे करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान, जैसा करोगे कर्म वैसा मिलेगा फल। इसलिए कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, अब ना भरा तो आगे भरोगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे? खाली हाथों आए हो और खाली हाथों जाओगे। इसलिए अच्छे अच्छे शुभ कर्म करना। तो कहाँ देवर्षि नारद जी मिल गए। बड़े दुखी हैं देवर्षि नारद जी, धरती पर आए धरती का भ्रमण करने के लिए। बड़े दुखी, परेशान, इतना ज़्यादा जैसे डिप्रेशन में चले गए हो, बड़े खिन्न मुद्रा में, जैसे किसी का धन लुट गया हो और वो बहुत व्याकुल हो। जब देवर्षि नारद जी जो हर समय नारायण नारायण वीणा पर
गाते रहते हैं। उनको ऐसी अवस्था में जब सनत कुमारों ने देखा तो सनत कुमारों ने कहा, देवर्षि नारद, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद, कथम ब्रह्मन्, हे ब्रह्मपुत्र, हे ब्रह्मर्षि, हे नारद जी, आप इतने दुखी क्यों हो, खिन्न मुद्रा में क्यों हो, ऐसे जैसे किसी धनिक का धन लुट गया हो, किसी विद्वान की विद्या लुट गई हो, किसी ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य छीण हो गया हो। ऐसी अवस्था में कहाँ भागे जा रहे हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। जब ये बात पूछी और आप इतने व्याकुल क्यों हो, तो सनत कुमारों से देवर्षि नारद जी ने कहा, अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। देवर्षि नारद जी ने कहा, अहम पृथ्वीं यातो, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। हे सनत कुमारों, सर्वप्रथम तो आपको प्रणाम करता हूँ। मैंने इस धरती को, इस पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक मानकर मैं इस पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आया, और इसमें भ्रमण करते करते मैंने क्या क्या देखा, उसके कारण आज मेरा चित्त विषाद युक्त हो गया। मैंने तो समझा था कि ये श्रेष्ठ पृथ्वी है और ये श्रेष्ठ धराधाम है, मैं आज यहाँ पर आया हूँ, परंतु मुझे क्या दिखाई दिया। इस पृथ्वी पर मैंने ना तो सत्य देखा, ना तो मैंने ज्ञान, ना तो मैंने पवित्रता, बाहर भीतर की शुचिता देखी, क्योंकि मैं जो श्रेष्ठ समझता था वहाँ वहाँ गया। कहाँ कहाँ गया मैं? पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतुबंध गया। सब जगह मैंने सब तीर्थों में भ्रमण किया, पर तीर्थों में पंडों का राज हो गया है, जिसके कारण तीर्थों का तीर्थत्व नष्ट हो गया। तो कहा, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। पर मुझे कहीं शांति नहीं मिली, क्योंकि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। न सत्य रह गया, न तप रह गया, न पवित्रता रह गई, न कोई दानी भामाशाह रह गए। उदरम भरिणो जीवा वरा का कूट भाषणा। केवल खाओ पियो और मस्त रहो, पेट भरने भर के लिए लोग जीने लगे। पर ये तो हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म क्या कहता है? आंसू पोछे नहीं किसी के, भला किसी का नहीं किया है, केवल श्वास किए हैं पूरे, उसने जीवन नहीं जिया है। सिर्फ देवता थे शिव शंकर महादेव, इसलिए बन गए। लोक धर्म की जय हो जग में, अमृत बांटा जहर पिया है। भोले बाबा को सब पूछते हो ना, शिव मंदिर जा करके नर्मदेश्वर के दर्शन किए आप लोगों ने? बड़े दिव्य है नर्मदेश्वर भगवान। तो शिव जी शिव कैसे हुए? शिव से महादेव कैसे हुए? ये भी तो देव थे। तो लोक धर्म की जय हो जग में। लोक धर्म के लिए, नहीं तो सारा संसार जल जाता। वो कालकूट विष को पी लेते हैं और अमृत को बांट देते हैं। लोक धर्म की जय हो जग में, अमृत बांटा जहर पिया है। काली घनी रात के अंदर जो लोगों को राह दिखाए, लाख चंद्रमाओं से बढ़कर नन्हा सा वह एक दिया है। करता केवल परमेश्वर है, ना हम कुछ है ना तुम कुछ हो। उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया है, उसने जिससे जो चाहा है। हम सब उसके वशीभूत हैं, परंतु वशीभूत हैं तो अपना कर्म करना छोड़ दें क्या? हमें उसने बुद्धि, विवेक, मर्यादित जीवन, समस्त इंद्रियां दी है ना। आप इतनी सारी मिर्ची अपनी सब्जी में डाल के खा लो, फिर सी सी करते घूमो तो किसका दोष है? जब पहली बाइट ली थी तो पता था ना मिर्ची तेज है। इसलिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, एक तो उदाहरण है। क्या सही है क्या गलत है, ये तो हमें निर्णय करना है ना, कोई और थोड़ी ना निर्णय करेगा। तो दुख के कांटे भी हम खुद चुनते हैं। सुख पाने की खातिर इतना ज़्यादा अपने आप को लालच में सराबोर कर देते हैं और इतनी जल्दबाजी होती है सुख पाने की कि हमें सुख के बदले दुख मिल जाता है।
कहते हैं सुख और दुख एक ही सिक्के के पहलू हैं। अगर सुख के फूल चाहोगे तो दुख के कांटे तो मिलेंगे ही, इसलिए घबराना नहीं, विपत्ति में भी खड़े रहना। तो कहा कि ना सत्य बचा, ना तप, ना पवित्रता, ना दान, सब अपने अपने पेट भरने के लिए अपने लिए लोग जीने लगे। ऐसा देवर्षि नारद जी ने दृश्य देखा। तरुणी प्रभुतांगे है शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रेणो लोभार दंपत्ति नाम च कलकनम। कहते हैं कि तरुणी प्रभुता गए है, घर में स्त्रियों का राज होगा। जो स्त्री युवा है उसकी तो सब बात मानते हैं, और जो स्त्री बूढ़ी हो गई, डोकरी हो गई, उसको तो कोने में डाल दिया जाता है। जब तक स्त्री युवती है तो उसी के हाथ में पूरे घर की कमान रहती है। तरुणी प्रभुता गे है, अच्छी बात है, परंतु जब वृद्ध हो जाए तो भी उसके हाथ में कमान होनी चाहिए कि नहीं? फिर उसको कोई मतलब नहीं, उसे कोई पानी पूछने वाला नहीं। और कहते जब अपने ही घर में 3 बार आवाज मारो और पानी ना मिले तो समझ लेना चाहिए अब घर में हमारी जरूरत नहीं है, अब हमारी जरूरत समाज को है, और समाज काम में, समाज के कार्यों में अपना मन लगा देना चाहिए। उसी को कहते हैं वानप्रस्थी। 50 के बाद वानप्रस्थ ले लेना चाहिए, और अपने आप को अतिथिवत समझो कि मैं घर में तो हूँ पर मैं मेहमान हूँ। तो फिर बहू को भी समस्या नहीं होगी, माँ जी कथा सुनने गई होंगी, कोई बात नहीं, हम भी किटी पार्टी में चले जाते हैं। तो जब सुन करके कथा आती है, बहुत प्यार से बच्चों को कहानियाँ सुनाती है दादी, तो बहू के मन में उल्लास बढ़ता है, मैं भी जाकर कथा सुनूं, मम्मी जी मैं भी चलूं क्या? हाँ क्यों नहीं, चलना। तो जब सास और बहू एक साथ बैठकर कथा सुनेंगी तो कभी आपस में लड़ाई होगी क्या? नहीं होगी ना। तो गृह क्लेश समाप्त हो जाएगा। तो क्या हुआ? तरुणी प्रभुता गए है, प्रभुता तो है पर संस्कार नहीं रहे। तरुणी प्रभुता गए है, चाल को बुद्धिदाय कहा, अपने भाई की बात कोई नहीं सुनता। शादी हो गई तो साला ही सलाहकार हो गया। साला कहे तो 1 लाख की और भाई कहे तो कौन पूछता है। अपने बड़े भाई से सलाह नहीं लेंगे पर साले साहब कह दे तो उनकी बात जरूर मान लेंगे। यही कलयुग का प्रभाव है। साल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभा दंपत्ति नाम च कलकनम। और लालच में बेटियों को भी बेच देने लगे लोग, जो शराबी या ऐसे लोग बेटियों को भी बेच देते, अपने लाभ के लिए बेटी का विवाह कर दिया, अपने लाभ के लिए, अपने हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा ऊंचा हो जाए, बेटी भले वहाँ दुख उठाती रहे। बेटी की उम्र से अधिक या फिर शराबी है, लोग जुआरी है, कोई संस्कार नहीं है, ऐसे परिवार में भी स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए शादी कर दी, लड़की पूरी जिंदगी दुखी रहे चाहे। तो सरेआम दूल्हा दुल्हन बिक रहे हैं। अब कन्या विक्रयणो लोभा दंपत्ति नाम च कलकनम में चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, बेटे की शादी तब होगी कौन ज्यादा पेटियां लगा रहा है, कहाँ से कितना कैश मिल रहा है, कुंडी खटखटाती है, दे क्या रहे हैं, कितने तोले गोल्ड देंगे। बेटी भले कितनी गुणवान है आप सभी जानते हो। आज भी भले सब कुछ बदल गया हो पर बेटी को देखने जब आएंगे तो चला कर देखेंगे, कैसे हंसती है, कैसे बोलती है, कैसे गाती है, नाचना आता है कि नहीं, गाना आता है कि नहीं, कुछ सीना कढ़ाई ये सब आती है कि नहीं। अब ये सब नहीं पूछते। ऑफिस मैनेज कर पाएगी कि नहीं, MBA किया है, कहाँ से किया, अमेरिका से या। तो कहने का मतलब ये है कि आज भी कहीं न कहीं बहुत बदला है समाज, पर कहीं न कहीं आज भी डॉरी सिस्टम आज भी है। तो कहा गया अजब हाल देखा नई रोशनी का कि दुनिया में क्या क्या व्यसन बिक रहे हैं। व्यसन, दुर्व्यसन, सब कुछ बिका हुआ है। क्लब के मेंबर है कि नहीं, लड़की के ससुराल वाले कौन से क्लब के मेंबर हैं, कौन सी मेजॉरिटी में बैठते हैं, खाना पीना आता है कि नहीं, कैसा स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, ये सब देखते हैं। तो कहा अजब हाल देखो नई रोशनी का कि दुनिया में क्या क्या व्यसन बिक रहे हैं। मन बिक चुके हैं, तन बिक चुके हैं, सदन बिक चुके हैं, वतन बिक रहे हैं। बुजुर्गों की शान और ईमान खोकर पैसे की खातिर अपन बिक रहे हैं। हमें बुजुर्गों की शान ईमान से क्या लेना देना है, जहाँ पैसा ज्यादा मिले तो कुछ भी। तो
तो कहा सदन बिक चुके हैं, अब वतन बिक रहे हैं, बुजुर्गों की शान और ईमान खोकर पैसे की खातिर अपन बिक रहे हैं। जरा जाके उनकी माँ बहनों से पूछो कि गोदी के जिनके ललन बिक रहे हैं, जमाने के मालिक जरा आंख खोलो, लंगोटी से ज्यादा कफन बिक रहे हैं। लंगोटी से सबसे कफन नोच लेने वाले लोग, भाई गया नहीं कि संपत्ति हथियाने के हथकंडे अपनाने लगे। एक स्त्री थी, वो कब्र पे पंखा कर रही थी, तो हमारे भारत के स्वामी राम वहां पहुंचे, दूसरे देश में, कुवैत में। वहां जाकर देखा एक स्त्री कब्र पे पंखा कर रही है, पंखा जल रही है। दूर से उन्होंने प्रणाम किया और पास जाकर बोले, देवी तुम धन्य हो, हमने भारत की सती स्त्रियों की गाथा तो सुनी थी, पर तुम जैसी स्त्री को देख करके मन गदगद हो गया कि जीते जी तो स्त्रियां सेवा करती हैं, तुम मरने के बाद भी कब्र पर पंखा कर रही हो, धन्य हो, तुम कैसी सती नारी हो। जाकर स्वामी राम ने जब ये बात कही, वो स्त्री ने कहा, ए साधु, मैं कोई सतीवती नारी नहीं हूँ, मैं तो कब्र सुखा रही हूँ। हमारे यहाँ का एक नियम है, जब तक पति की कब्र नहीं सूखेगी ना, दूसरा ब्याह नहीं करना। समझ गए? तो मैं पंखा करके कब्र सुखा रही हूँ कि जल्दी ये कब्र सूखे और मैं गोविंदाय नमो नमः। तो ऐसी हमारी संस्कृति 7 जन्मों तक एक बंधन में बंधती है एक स्त्री। विवाह होता है तो 1 जन्म के लिए नहीं, 7 जन्म के लिए। पति पत्नी में लड़ाई हुई तो दीदी माँ जी के पास पहुँच गए, बोले दीदी माँ हमारी लड़ाई बहुत होती है, तो आप हमें कुछ ऐसा आशीर्वाद दो कि लड़ाई ना हो। बोले क्या आशीर्वाद चाहती हो? बोले बस इतना ही चाहते हैं कि अगले जन्म में भगवान इनको स्त्री बनाए और मुझे पुरुष बनाए। तो एक पत्नी के दुख क्या होते हैं तब इनको पता चलेगा, लेकिन जोड़ा यही रहना चाहिए, चाहे जितनी लड़ाई हो। समझ पाए? पति पत्नी में कितनी भी लड़ाई हो, पर अगले जन्म में भी उसी पति को पाने की कल्पना करते हैं। वो कहती है कि पति मुझे बना देना और पत्नी इनको बना देना, तब इन्हें पता चलेगा कि कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं इस जीवन में। तो हमारे भारत की ये संस्कृति है। परंतु देवर्षि नारद जी ने कुछ अजब ही देखा कि सब कुछ बिकाऊ है। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। अब देवर्षि नारद जी जब सब जगह से खिन्न होकर के वृंदावन पहुंचे, कहीं शांति नहीं मिली। कहते हैं कारिता कण लोभे ने, जो ब्राह्मण है वो लोग धन के लाभ में जहाँ से ज़्यादा लाभ मिलता है उधर फिर वो ऐसी ही यजमानी करते हैं। आपको पता है ना, शादी में जब विलम्ब होने लगता है फेरे में, तो पंडित जी को भैया 500 का नोट दिखाया, जल्दी जल्दी फेरे कराओ, देर हो रही, विदाई भी तो करनी। कहने का मतलब कारिता कण लोभिन। कथा का सार इसलिए चला गया क्योंकि कथा केवल धन कमाने के लिए करने लगे लोग, व्यापार बना लिया, धर्म को व्यापार बना लिया कि बदले में धन मिलेगा इसलिए हम कथा करेंगे, कल्याण से कोई मतलब नहीं है, इसलिए कथा का सार चला गया। नदियों का, पवित्र नदियों का सार चला गया क्योंकि वहाँ भी बहुत प्रकार के धंधे होने लगे। तीर्थों में ऐसे ऐसे लोग आकर के बस गए, चोर डकैत उचक्के की वेश बदल करके तीर्थों में निवास करने लगे, इसलिए तीर्थों का सार भी चला गया, तीर्थों का तीर्थत्व तो नष्ट हो गया। ये सारी बातें देवर्षि नारद जी ने कहीं उनको शांति नहीं मिली, तो वो वृंदावन धाम पहुँचे। चलते चलते जब वृंदावन पहुँचे तो उनके मन को थोड़ी शांति मिली, पर वहाँ क्या देखा, एक स्त्री, 2 बुजुर्ग, 2 बूढ़े, शरीर से जर्जर, बाल सफ़ेद हो गए, बगुले की तरह सफ़ेद बाल, 2 बुजुर्ग वृद्ध लोग, वयोवृद्ध वहाँ पर लेटे हुए हैं और एक स्त्री रो रही है। उसके चारों तरफ सुंदर मृगलोचनी स्त्रियाँ पंखा कर रही हैं। ऐसी स्थिति देखी, देवर्षि नारद जी ने कहा ये स्त्री रो क्यों रही, मन में प्रश्न आया, परंतु धीरे से वहाँ से जाने लगे। स्त्रियों के मामले में नहीं पढ़ूँ तो ठीक है, नारायण नारायण कहते हुए वापस जाने लगे वैकुंठ की ओर। तो वो स्त्री ने देख लिया, वो सुंदर मृगलोचनी परम सौंदर्यशाली बड़ी ही सुंदर स्त्री ने कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु रुको रुको, थोड़ा ठहरो, ए साधो रुको। वो कौन सी स्त्री थी जिसने पुकारा? जब देखा कि मुझे पुकार रही है और कह रही है, दर्शनम तव लोकस्य सर्वताघहरम परम, आपके दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देवर्षि आप रुको,
इसका मतलब ये स्त्री मुझे पहचानती है। पास जाकर के देवर्षि ने पूछा, देवी तुम कौन हो, मुझे क्यों पुकार रही हो? क्वासि त्वं काभिमोचे मां नार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे देवी तुम कौन हो, मुझे क्यों पुकार रही हो? पास जाकर पूछा, ये बड़ी बड़ी मृगलोचना मृगनयनी स्त्रियां कौन हैं, और ये दो जो वृद्ध पड़े हुए हैं भूमि में, ये कौन है? तब आंखों में आंसू भरकर उस स्त्री ने देवर्षि नारद जी की स्तुति की। कहने लगी, मैं तुम्हें पहचानती हूँ, कयाधुनंदन प्रहलाद का उद्धार आपने किया, सुनीति नंदन ध्रुव का उद्धार आपके कारण हुआ, तो आज मुझे भी दर्शन हुआ है, मेरे बालकों का भी उद्धार कर दो। मैं बताऊं मैं कौन हूँ? मैं भक्ति महारानी हूँ, और ये दोनों जो वृद्ध हैं ये मेरे पुत्र हैं। कभी आपने ऐसा देखा कि किसी की माँ तो युवती हो, जवान हो, और उसके बेटे उसकी आंखों के सामने बूढ़े हो जाए? तो ये तो आश्चर्य की बात है ना। आप मुझे इस दुख से निवृत्त कीजिए देवर्षि, ऐसा कुछ कीजिए कि मेरे ये जो ज्ञान और वैराग्य रूपी पुत्र हैं यह भी युवावस्था को प्राप्त हो। कहते हैं भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, अर्थात जिसके चित्त में भक्ति होगी तो ज्ञान भी होगा और वैरागी भी होगा। उसका मन ज्ञान और वैराग्य को धारण करेगा। वैराग्य क्या है? दुनिया से, संसार से उपरति। संसार में रहो पर ठाकुर जी हृदय में रहे। संसार में तुम रहो पर संसार तुम्हारे भीतर ना रहे, यही वैराग्य है। मैं जल में रहूं तो मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। कमल के फूल कहाँ खिलता है? कमल का फूल कीचड़ में, पर कीचड़ में लिप्त नहीं होता, वो कीचड़ के ऊपर खिला रहता है। इसलिए लक्ष्मी माँ को भी वो पुष्प प्रिय है। तो संसार रूपी कीचड़ में रहकर भी आपके हृदय में यदि परमात्मा का निवास और ठाकुर की अनुभूति है तो आप संसार में भी उस कमल के फूल की तरह आपका जीवन है। संसार आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो कहा, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामाना काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूँ, ये मेरे ज्ञान वैराग्य रूपी दो पुत्र हैं, और काल के प्रभाव से ये जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए। क्यों? जन्म मेरा हुआ उत्पन्ना द्रविणे साहम, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रम गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं द्रविण देश में मैं पैदा हुई। मेरा जन्म कहाँ हुआ? द्रविण देश में। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, और मैं कर्नाटक में पली बड़ी, थोड़ी थोड़ी बड़ी। और क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, कुछ मैं महाराष्ट्र में फली फूली। गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में पहुंची तो मैं जर्जर हो गई, वृद्ध हो गई। ये भक्ति देवी अपनी बात कह रही है। भक्ति कहाँ उत्पन्न होती है? उत्पन्ना द्रविणे साहम, इसी शरीर में उत्पन्न होती है, मनुष्य शरीर में उत्पन्न होती है, मनुष्य के हृदय में, मन में उत्पन्न होती है। वृद्धिम कर्नाटके गता, बढ़ती कैसे भक्ति? भक्ति कैसे आएगी? जब कान से भगवान की महिमा सुनोगे तो जीवन में भक्ति बढ़ने लगेगी। भगवान बांके बिहारी ने ऐसा किया। किसी ने कहा श्याम बाबा बहुत प्यारे हैं। एक बड़े अच्छे भक्त हैं दीपक जी, उन्होंने कहा दीदी 12 साल तक हमारे यहाँ कोई संतान नहीं हुई, कई वर्षों तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई, और जब मैं जाने लगा कहाँ, बाबा श्याम के दरबार, तो मुझे सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। बाबा ने मुझे मेरी झोली भरी और मुझे कन्या प्रदान की। तो जब बाबा की ये महिमा आप सुनोगे तो बाबा के प्रति आपके मन में भाव आएगा कि नहीं? श्याम धनी सरकार जिसका कोई सहारा नहीं, हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा। तो श्याम बाबा के प्रति मन में, कृष्ण कथा सुन रहे हो तो कृष्ण ने क्या क्या किया, कितने भक्तों का उद्धार किया, किस प्रकार से कृष्ण ने जनाबाई को दर्शन दिया, किस प्रकार से सुदामा की दरिद्रता नष्ट की, किस प्रकार से कुबड़ी कुब्जा के कुरूपता का हरण कर लिया और परम सौंदर्यशाली बना दिया। कैसे कैसे भगवान ने अगर किसी राक्षस को भी उद्धार किया तो उसको भी सदगति प्रदान की। पूतना जैसी राक्षसी जिसने उनको विष पिलाने का
प्रयास किया, उसे भी माता जैसी गति प्रदान की। ऐसे अकारण करुणा वरुणालय के बारे में सुनोगे तो आपके मन में भक्ति आएगी ना, इसीलिए सुनने का महत्व है। तो देवर्षि नारद जी बड़े असंतुष्ट। भक्ति महारानी ने कहा, मैं द्रविड़ देश में जन्मी, हृदय देश में पली बढ़ी। द्रविड़ देश ये शरीर और हृदय ही महाराष्ट्र है। गुर्जरे जीर्णतांगता, जो रात श्रवण करने से थोड़ी पली बढ़ी, हृदय देश में थोड़ी पल्लवित पुष्पित हुई। और जैसे जो रात बिना भजन के बीत गई, गुजरात, जो रात गुजर जाए बिना भगवत चिंतन के, वही गुजरात। तो गुजरात में मैं जाकर छीण हो गई। जो रात बिना भगवान को याद किए बीत जाए तो भक्ति छीण होती चली जाती है। आप सोचो आपकी कितनी रातें भगवान की याद के बिना बीत गई। संसार को याद किया, देवरानी जिठानी की चुगली याद की, किसी की निंदा याद की, किसी की तारीफें याद की, लेकिन ठाकुर को याद नहीं किया। जबकि ये हृदय मिला है उस ठाकुर के लिए। शरीर से कर्म करो पर मन तो भगवान के चरणों में, उसे और कुछ नहीं चाहिए। ना जल चाहिए, ना फूल चाहिए, ना सवा मनी के लड्डू चाहिए, बस चाहिए तो आपका मन चाहिए। कहा था कि आप अपने मन को मुझे अर्पित कर दो। जब अर्जुन ने पूछा कि प्रभु इस मन को क्या करूं, ये चंचल मन काले चींटे की तरह जिधर से रोको उधर ही भागता है, तो इस मन का क्या करूं? चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथीन बलवद्रढ़ाम। तो भगवान कृष्ण ने कहा, केशव ने कहा अर्जुन को कि तू मन को मुझे अर्पित कर दे तो बात बन जाएगी। जब मन मेरे चरणों में लगा है तो जो मैं आदेश करूंगा वही होगा। और जब परमात्मा के आदेश से सब चलेगा, कहते ना ठाकुर की इच्छा, हमारी इच्छा में उसकी इच्छा मिल जाए तो बात बन जाए, क्योंकि हमारी इच्छा उसकी इच्छा से श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार भक्ति ने अपनी कहानी सुनाई, कथा सुनाई, कैसे भक्ति का दुख दूर हो। इसके लिए देवर्षि नारद जी ने बहुत प्रयत्न किया, सब कुछ सुनाया उनके कानों में, पर वो जरा सी जम्हाई लेते और फिर लेट जाते, उठते नहीं। तो अब कैसे भक्ति महारानी का दुख दूर हो? वृंदावन में आकर के भक्ति युवा हो गई। गुजरात में तो छीण हो गई, पर वृंदावन से संयोगात पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। वृंदावन में आकर के भक्ति युवती हो गई। ऐसी इस श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा है और वृंदावन धाम की महिमा है, अनंत महिमा है। भक्ति महारानी ने अपनी बात कही। देवर्षि नारद जी ने भक्ति महारानी के दुख दूर करने के लिए बहुत प्रयास किया। संतों से, ऋषियों से, मुनियों से, देवताओं से, सबसे पूछा, पर कोई इसका समाधान नहीं दे सका। आकाशवाणी हुई, कहा सत्संग करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म सूचको नूनम। जब सत्कर्म करने की बात आई तो कौन सा सत्कर्म किया जाए, सोच में पड़ गए। सत्कर्म करने के लिए चल पड़े। चलते 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 वहां पहुंचे जहां समस्त संसार के जो पूर्वजों के पूर्वज है सनत कुमार मिले। सनत कुमारों ने कहा इसका एक ही उपाय है। कौन सा उपाय है? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। ये ज्ञान और वैराग्य को भी अगर पुष्ट करना है तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनो, क्योंकि ज्ञान भी इससे बढ़ेगा। भक्ति तो बढ़ेगी ही, प्रारंभ होते ही, महिमा सुनते ही भक्ति बढ़ेगी, पर ज्ञान और वैराग्य की भी प्राप्ति होगी। ज्ञान और वैराग्य भी उठकर खड़े हो जाएंगे। हम सबके जीवन में ज्ञान और वैराग्य उसी भक्ति महारानी के पुत्रों की तरह है, जो मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। और भक्ति महारानी माँ है। कहते हैं बिना भक्ति का ज्ञान अनाथ है और बिना ज्ञान की भक्ति निपुती है। ज्ञान हो और भक्ति ना हो तो समझ लो ज्ञान अनाथ है, और भक्ति हो और ज्ञान और वैराग्य ना हो तो समझ लो भक्ति निपुती है। इसलिए भक्ति और ज्ञान वैराग्य इन तीनों की जीवन में महती आवश्यकता है। इस प्रकार कुमारों ने कहा, सनत कुमारों ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। हरिक्षेत्र हरिद्वार में कथा प्रारंभ हुई। देवर्षि नारद जी श्रोता बने, ज्ञान और वैराग्य के निमित्त कथा सुनने लगे और चारों कुमार वक्ता बने। ये पहली घटना। चारों सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों कुमार वक्ता बने, कथा वक्ता। और श्रोता कौन है? एक श्रोता देवर्षि नारद जी कथा सुनने लगे। कथा सुनते 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 जैसे ही
भागवत का महात्म्य संपूर्ण हुआ। वहाँ पर ज्ञान वैराग्य के समेत भक्ति महारानी का प्राकट्य हो जाता है। भक्ति महारानी नृत्य करती हुई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव गाती गाती भक्ति महारानी वहाँ पर पहुँच जाती हैं। और जब ठाकुर जी भगवान श्री नारायण का प्राकट्य होता है तो भक्ति महारानी पूछती हैं, अब मैं कहाँ निवास करूँ, कहाँ पर रहूं, मेरा स्थान क्या है। मेरे ज्ञान वैराग्य भी पुष्ट हो गए तो भगवान श्री नारायण ने कहा कि भक्ति तुम मेरे भक्तों के हृदय में निवास करो, जा करके मेरे भक्तों के हृदय में निवास करो। इसलिए जहाँ भी कथा होती है, जहाँ भगवान के भक्त बैठते हैं, वहाँ भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के समेत आकर के अपने भक्तों के हृदय में निवास करती है। बोले भक्ति महारानी की। श्रीमद् भागवत महापुराण का ऐसा महात्म्य है, ऐसी महिमा है, अनंत अनंत वाणी, अनंत अनंत कथन भी अपूर्ण रह जाते हैं, पूरी महिमा को गा नहीं सकते, ऐसी इसकी महिमा है।